मित्रों नमः संस्कृताय। जैन दर्शन के तीसरे लेक्चर और भारतीय दर्शन का जो यह चौथा लेक्चर है, यह अंतिम लेक्चर है हमारा जैन दर्शन का, जिसमें हम लोग आज तत्व मीमांसा की चर्चा करेंगे। तो इसके पहले मैंने पहले ही बताया कि जैन दर्शन जो है वह वस्तुवादी है और सापेक्षतावादी है। यानी इसकी जो मीमांसा है, मीमांसा यहां पे दो चीजें आई हैं, एक है तत्व और दूसरा है मीमांसा। तत्व तो मैंने बताया ही आपको कि प्रत्येक एलिमेंट है, जितनी भी वस्तुएं हैं वह सारी वस्तुएं एक तत्व हैं। और मीमांसा, मीमांसा का मतलब थाउट, और वह थाउट कैसा हो, वह पूजित यानी विचार, विचार की परिकल्पना के, यानी आइडियोलॉजिस्ट थाउट हो, आइडियोलाइज्ड थाउट हो, यानी पूजित विचार हो या पूजित जिज्ञासा हो, जिसको क्यूरियोसिटी आप कहते हैं। तो एक आइडियोलाइज्ड क्यूरियोसिटी जब होती है तो वह मीमांसा कहलाती है। यानी एक प्रकार का यह अच्छा विचार है, सम्यक विचार है। तो तत्व मीमांसा की चर्चा आज कर रहे हैं। तो तत्व, जैन तत्व मीमांसा हमेशा वस्तुवादी रहा है, हमेशा सापेक्षतावादी रहा है, और जिसे हम अनेकांतवाद कहते हैं। इसका विवेचन हम पिछले लेक्चर में हम इसको डिस्क्राइब किए हुए थे। तो तत्व जो है वह तत्व, वस्तु और द्रव्य, तत्व जो है वस्तु और द्रव्य अनेक हैं। प्रत्येक वस्तु के अनेक धर्म होते हैं। अनेके अंता धर्मा सु अनेक यत्र सु अनेकांतः, सिद्धसेन ने दिया था परिभाषा, पिछले लेक्चर में बताया था मैंने आपको। तो सत वस्तु में जो नित्यता है, जो उसका उत्पाद है और उसका जो व्यय है, उसकी जो अनित्यता है, ये तीनों धर्म होते हैं वस्तु के। तो चेतन जीव और अचेतन जीव दो प्रमुख और स्वतंत्र तत्व हैं, और इन सब का विवेचन हम अनेकांतवाद में पढ़े थे। तो यहां हम द्रव्य विभाग का निरूपण करेंगे कि द्रव्य विभाग क्या है। तो द्रव्य के सर्वप्रथम दो भेद होते हैं, एक कहलाता है अस्तिकाय और दूसरा कहलाता है अनस्तिकाय। अस्तिकाय के अंतर्गत हमने पढ़ा था जीव, पुद्गल, आकाश, धर्म और अधर्म, यह सब चीज हम पढ़ रहे हैं। इन सबको अस्तिकाय के अंतर्गत रखा गया। और अनस्तिकाय में एकमात्र चीज रखा गया है, वह है काल। यानी काल को एकमात्र अनस्तिकाय द्रव्य माना गया है, और काल की सत्ता जो है वह अनुमान के आधार पर स्वीकार की जाती है। तो काल के दो भेद माने गए, एक व्यावहारिक काल जिसमें घड़ी आती है, जिसमें घंटा आता है, जिसमें पल आता है, जिसमें दिन आता है, जिसमें मास आता है, महीना, वर्ष, ये वगैरह आदि कल्पना से युक्त हैं, और द्रव्यों के परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व का कारण है। और दूसरा है परमार्थिक काल। परमार्थिक काल का मतलब यह है कि परमार्थिक काल को नित्य, निरवयव और अखंड है। यह परमार्थिक जो वर्तना स्थिति, यानी स्थिति की निरंतरता का कारण है, हमेशा बदलते रहती है, इसीलिए इसे अनस्तिकाय के अंतर्गत रखा गया। तो द्रव्य के दो प्रकार हैं, और इसी के अंतर्गत बंधन और मोक्ष की चर्चा तो हमने 7 तत्वों में की ही थी कि कर्म का बंधन कैसा है, और बंधन किस चीज से आता है, तो हमेशा आश्रव से आता है, क्योंकि आश्रव का अर्थ ही है जीव, कर्मों का जीव की ओर प्रवाह। वह कर्म जो है हमेशा बहते रहता है जीव के अंतर्गत, वह निरंतर रूप से बहता है, और इसीलिए जो है जीव जो है वह माया, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, इन सब के जंजाल में फंसता रहता है, और मोक्ष की स्थिति से वह आक्रांत हो जाता है, मोक्ष की स्थिति तक वह पहुंच नहीं पाता है। तो स्यादवाद की समीक्षा तो हमने विस्तार से आपको बता दी थी कि बहुत्ववादी है, सापेक्षवादी और वस्तुवाद को दृढ़ता से अपना करके निरपेक्ष तत्व की उपेक्षा करना जैन दर्शन की सबसे बड़ी भूल है, जिसके कारण इसमें कई दोष आ गए हैं इस जैन दर्शन में। और निरपेक्ष को स्वीकार किए बिना सापेक्ष तत्व की भी सिद्धि नहीं हो सकती है, यानी परमार्थ को माने बिना व्यवहार भी टिक नहीं सकता है। यह जैन दर्शन का थोड़ा सा जो समीक्षा किया है। तो जैन दर्शन में जहां हमने त्रिरत्न पढ़ा था, जो मोक्ष प्राप्ति के मार्ग माने गए थे, जिसमें सम्यक ज्ञान था, सम्यक दृष्टि थी, सम्यक दर्शन था और सम्यक चरित्र था। तो मोक्ष प्राप्ति के जो मार्ग माने गए, तो जैन अध्यात्म मार्ग के पथिक के लिए सर्वप्रथम जैन शास्त्रों में प्रतिपादित सिद्धांतों और तत्वों के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सबसे पहला कारण ही है कि यह दर्शन क्या है, यह दर्शन कुल मिलाकर के नास्तिक दर्शन के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि यह
वेदों को स्वीकार नहीं करता। और हमारा जो भारतीय दर्शन है, यह भारतीय दर्शन हमेशा अध्यात्मवाद से प्रेरित है। हम अध्यात्मवाद को मानते हैं, हम अध्यात्म मानते हैं, हम वेदों को मानते हैं, और हम वेदों को मानते हैं यानी इनडायरेक्ट रूप से हम ईश्वर को भी मानते हैं। तो कुल मिलाकर के, और जो नहीं मानेंगे यानी नास्तिक, तो जैन दर्शन के अनुसार से अगर जैन दर्शन पे आपको चलना होगा तो आपको ईश्वर की सत्ता को तो नकारना होगा सबसे पहले। जब मैं बौद्ध दर्शन पढ़ाऊंगा तो और चीजें क्लेरिफाई हो जाएंगी वहां पर, क्योंकि जैन और बौद्ध जो है वो हमेशा से एक साथ आए हैं। तो शुद्ध जीव में अगर अविद्या है, अविद्या की भी चर्चा करेंगे हम आने वाले समय में, तो जब हम बौद्ध पढ़ाने लगेंगे तो अविद्या की चर्चा और बौद्ध दर्शन को डिस्क्राइब रूप से करेंगे। यहां पर यह तत्व मीमांसा का एक छोटा सा पार्ट, यह प्रश्न पूछा नहीं जाता है, फिर भी मैंने आपको सिनॉप्सिस बताया कि तत्व मीमांसा, मीमांसा का मतलब पूजित विचार, आइडियलाइज्ड थॉट, आइडियलाइज्ड क्यूरियोसिटी क्या होगी, वह तत्व मीमांसा के अंतर्गत रखा गया। द्रव्य की परिकल्पना की गई है। और प्रश्न देख लीजिए जो यूपीएससी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। 2015 में एक प्रश्न पूछा, 5वें प्रश्न में, फर्स्ट पेपर के 5वां जो निबंध आता है उसमें पूछा, जैन दर्शन को प्रतिपादित करते हुए अनेकांतवाद की विवेचना करें। जैन दर्शन प्रतिपादितम अनेकांतवादम विशदयत। इसी प्रश्न को सेम कॉपी पेस्ट कर दिया गया 2019 के 7वें प्रश्न में, 15 नंबर के प्रश्न में। यह 15 मार्क्स का पूछा गया, सेम कॉपी पेस्ट यही किया गया अनेकांतवाद को। 2015 से 2019 के बीच में एक भी प्रश्न नहीं पूछा था। आप अनेकांतवाद, तो मैंने तीनों लेक्चर में अनेकांतवाद की खूब सारी व्याख्या की है, मुझे लगता है आप यह प्रश्न लिख सकते हैं। 2014 में पूछा गया, जैन धर्म का संदेश 150 शब्दों में प्रतिपादित करें, 5वें प्रश्न में 10 नंबर में पूछा गया। और 2013 में पूछा गया कि जैन अभिमतस्य स्यादवाद सिद्धांतस्य स्वरूपे प्रदर्श्य दर्शन क्षेत्रे तस्य उपयोगियत्तम 250 शब्देषु निर्णयम्। यानी जैन अभिमत के सिद्धांतवाद सिद्धांत का स्वरूप प्रदर्शित करते हुए दर्शन क्षेत्र में उसकी उपयोगिता को 250 शब्दों में निर्धारित करें। यानी 2013, 2015, 14 और 2015 तीनों सालों में लगातार प्रश्न पूछा गया। और 2019 में उसके बाद 4 साल के बाद एक प्रश्न आया जैन दर्शन से। यानी कहने का तात्पर्य बस इतना है कि अब आप रीजनिंग खुद से लगा सकते हैं कि अगला प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। स्यादवाद पूछा गया, अनेकांतवाद पूछा गया, जैन धर्म। अब जैन दर्शन से रिलेटेड इन सारे प्रश्नों को आप लिखेंगे और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। और इन सारे प्रश्नों को लिख करके मुझे पर्सनली भी भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर 9015928056 पर। उस व्हाट्सएप पर आप पीडीएफ डाल दें, मेरे ईमेल पर दे दें। मेरा ईमेल आईडी है AMIYAALOKRAJA63@gmail.com। इस पर आप जो है यह प्रश्न जो है आप उसका फॉर्मेट लिख करके मुझे दें, भेजें। मैं जरूर देखूंगा और जरूर कमेंट करें कि मुझे कहां कहां सुधार की आवश्यकता है। और लगभग चीजें मैं बताता चलूंगा। यहां पर मेरा जैन दर्शन जो है वह आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी को लेकर के जैन दर्शन का टॉपिक इतना ही पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। और कुल मिलाकर के बस इतना ही कहूंगा कि घर में रहें, सुरक्षित रहें और प्लीज 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 हार्ड वर्क करते रहिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।